हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज हम करने वाले हैं हमारा 10 to 12 जुलाई वाला अपना ऑलिव ओर का लाइव मॉक। ठीक है, एक सेकेंड रुकना ज़रा, मेरे को ओबीएस में चेक कर लो। हाँ, हो ही रहा है वैसे रिकॉर्ड। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम पे हैं उनको तो पता होगा कि जस्ट अभी ही मैंने अपनी पीपीटी फिनिश की है मिक्सचर एंड रिप्लेसमेंट वाली। ठीक है, तो क्या आने वाला है, मंडे को आपको मिक्सचर एंड रिप्लेसमेंट पे एक अच्छी सी वीडियो मिलेगी, पार्ट 1 मिलेगा, क्योंकि मैंने पीपीटी में ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस इंक्लूड किए अभी तक। 60 हो सकता है मैं और 2-4 क्वेश्चंस और ऐड कर दूँ। मैं एक बार और देखूँगी अगर मुझे और कोई अच्छा पीवाईक्यू मिला तो। एंड मेरी गारंटी है कि मिक्सर रिप्लेसमेंट की 2-3 जितने भी वीडियोज़ होंगी, बिकॉज अगर मुझे एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करना पड़ा तो मैं 1 आवर की 2-3 वीडियोज़ बन जाएंगी। तो जैसे भी होगा उससे बाहर आपको मिक्सर एंड रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चैनल पे जाओगे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट वाला सेक्शन चेकआउट करना। और लेटेस्ट एक वीडियो अपलोड की थी, राइट एंगल ट्रायंगल वन शॉट, मतलब उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स रिवाइज करवाए थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एज अ स्टूडेंट कैसे याद रखने वो बताया था, नॉट जस्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि कई बार रिजल्ट्स दिख तो जाते हैं बट याद रखने कैसे रखने वो नहीं पता चलता, फिर टफ हो रहा है। तो वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर जाके देख लेना और उस वीडियो को हाइप कर देना एंड उस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर देना। ठीक है, एंड सेम फॉर टुडेज़ वीडियो। इस मॉक को भी जो आप देखोगे तो प्लीज़, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एज यू कैन सी आई एम वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स दिस चैनल। बीच में कुछ 1-2 हफ्तों से मैं एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट वीडियोज़ नहीं डाल पाई ड्यू टू सम रीजन, आई वॉज बिजी एट होम। बट अब से रेगुलर आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट रिविजन वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो सारी सारी प्लेलिस्ट भी जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, और प्लीज़ जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ कि मॉक में क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे काम रहना है, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आलतू फालतू, मेरी तरफ से बेस्ट यही रहता है कि बात ना हो ग्रुप में। बाकी ग्रुप नहीं तो एटलीस्ट चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना। ठीक है, और जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जो कुछ भी होगा, उन सब के पीडीएफ्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट डीप ब्रीथ फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे ताकि टेस्ट को आराम से कर पाएँ। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, काम भी करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टैम्प इज रिटन दिस। कितना हो गया, 19, 20, 1, 13, 16, ये कितना है, 24, 21, 9, 2, 1, 5 है, +1 है, +8 कुछ नहीं बन रहा। 19 का 1 से नहीं बनेगा, 19 का 1 से बन सकता है। हाँ, मतलब कितना होगा, ये 27 है, +8 है। ओके, ये कितना हो जाएगा, 28, 8, 8, 8। ठीक है, +8 है उल्टा, तो ये कितना होता है, 2 और 8 जे हो जाएगा। ये तो सब में है। पहला कितना हो जाएगा, 11 और 8 19, एस भी सब में है। नहीं, एस इन दोनों में है ना, तो मुझे सेकंड देखना चाहिए। सेकंड कहाँ से आएगा, सी से आएगा। 3 और 8 कितना होता है, 11। ठीक है, फर्स्ट आएगा। पहले क्वेश्चन में इतने सेकंड्स लग गए, लेकिन इट्स ओके। ठीक है, मुझे ज़्यादा जल्दबाजी नहीं हो जाए। इन अ कोडेड रिंगल इफ x स्टार y मीन्स x डिफर्स फ्रॉम y, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। x इज इक्वल टू y, नो। x इज स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू आएगा ना, स्मॉलर ग्रेटर तो हमें पता नहीं होगा। फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ग्रुप ए आर बेस्ड ऑन वन कॉमन नंबर रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडिंग ग्रुप ए। क्या नंबर रूल है, 128, 821, पैलिंड्रोम है 143, 341, 205, 502, 152, 251 होना चाहिए था, 316, 17 हो गया तो गलत है, 214, 412 यही होगा शायद, है ना। हाँ ठीक है, बाकी तो गलत है। Which code has a digit letter sequence that does not follow repeated unit? Does not follow repeated unit. 4A 7C 2E 4A 7C does not, तो इसी में ना, अच्छा यही होना शायद। NB 5D 1F NB 5D 1F NB 5D 1F, वैसे ये इसी में नहीं है तो इसको मार्क कर ही देती हूँ डायरेक्टली, क्योंकि कहाँ गया, 4A 7C 7D हो गया ना, तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं। 60 minus 40 is equals to E and 4 into 5 is equals to F. E and F is equals to E into F minus 200. E into F, अच्छा मल्टीप्लाई ही है, सिंबल की बात नहीं है। तो E इज़ 20 एंड F इज़ ऑल्सो 20, तो ये कितना होगा, 400, 400 माइनस 200, 200। ठीक है, कुछ नंबर ब्रेक्स दी सीक्वेंस, इसको पेन से करना पड़ेगा। 6, 11, 20, 37, 71, 135। ठीक है, ये कितना होता है, इंटू 2 माइनस 1 है, ये क्या है, इंटू 2 माइनस 2 है, ये क्या इंटू 2 माइनस 3 है, ये क्या इंटू 2 माइनस 4 होना चाहिए था। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 70 आना चाहिए था, और सॉरी इंटू 2 माइनस 5 होता फिर, है ना।
हाँ तो ये गलत है, 71 ब्रेक्स द सीक्वेंस आएगा। ओके, इफ क्वेस्ट इज कोडेड एज द सम ऑफ इट्स लेटर पोजिशंस रिड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, व्हाट विल बी द कोड की क्यू 17 और 21 अपना कितना हो गया 38 प्लस कितना हो गया ये 5 हो गया और ये कितना 1 2 3 4 5 है, तो 5 तो उड़ जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो ये कितना हो गया अपने पास 19 और 20 कितना हो गया अपने पास 39। क्या ब्रेन फेड हुआ है 77। ठीक है, आई थिंक आज स्पीड ठीक जा रही है, पता नहीं, खैर छोड़ो। ओके 45 हैश, हैश कितना होता है अपने पास इक्वल टू है, 1 मिनट भाई, ओ शिट मैं क्या कर रही हूँ यार। हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 11, डॉलर का मतलब है एडिशन 980, परसेंटेज का मतलब है डिवीजन 28, ऐट का मतलब क्या है -127, रात को करने का नुकसान। माय गॉड, ये कितना हो गया अपने पास 495 प्लस ये कितना हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाई 28, 14 70 14 2 से 35 माइनस 127। पहले 35 ऐड ही कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 400, ओ भाई 530 127 10 माइनस, ओ भाई ओके आई नीड टू डू इट अ लिटिल कामली। ओके काम काम काम, कितना है अपने पास 530 में से 127, 403 ऑप्शन में है। बस आई होप मैंने कोई गलती ना की हो, बहुत ही शेमफुल है कि मैं अपने चैनल पे मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देती हूँ मॉक में। एनी हाउ कि पेन नहीं उठाना इसमें। रूमर ऑन सोशल मीडिया क्लेम्स दैट अ सिटी डैम हैज़ बीन कोलैप्स्ड। यार 10 मिनट बचे, मैं 9वें क्वेश्चन पे हूँ। फाइन, बट द डैम कंट्रोल रूम हैज़ कन्फर्म दैट water levels and structure are normal. Force all residents out of the city to leave their homes immediately. No, break all roads. नहीं, neither follows. ठीक है, fast. Select पहले एक वर्ड लो, prepare नहीं छोड़ा है। Selected to present a report in a meeting, though public speaking makes you uncomfortable. Best attitude क्या होगा? Prepare well and seek feedback. Refuse यही लग रहा है। Attend silently, avoid presenting blame others. Which letter in the word journalist has 4 letters to its left and 5 to its right? मतलब middle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये होगा ना एन, नहीं एक मिनट, 1 2 3 4 4 लेटर्स टू इट्स लेफ्ट 1 2 3 4 5 एन। ठीक है, रेडियंट टनल आर्टिस्ट मैंगो स्क्रिप्ट प्लाजा ऑफिसर, द लास्ट लेटर ऑफ एवरी सेकेंड वर्ड इज रिटन इन ऑर्डर। लास्ट लेटर ऑफ सेकेंड, ये सेकेंड इसका लास्ट क्या है एल, फिर क्या इसका ओ, ये जाएगा इसका क्या आएगा ए, लो ए लो, ये वर्ड आएगा। ओके एक मिनट, 3 डिजिट्स पिछली बार भी था ना सर, रिमाइंडर्स में 3 7 और 11 से डिवाइड करना है, किसको करना है 235 को, 235 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 उड़ गया, 5 और 2 7, इसका मतलब 1, तो पहले पे 1 आना चाहिए। फिर क्या है 7 7 3 0 21 25 3 0 कितना आएगा 4, तो 1 और 4 चाहिए, किस में बी और डी में। तीसरा क्या है 11, 11 का मतलब ये कितना होगा 5 और 2 7, 7 और 3 4, तो 4 आएगा, 1 4 4 आएगा। चलो, in a city hospital, insured patients get a dedicated help desk while non-insured patients use the general counter, though both pay the same consultation charge. Non-insured patients need less help. New insured patients arrive earlier. General counters work faster. Possible insurance-based service wise. If 1 is added to each even digit and 2 is added from each odd digit, एक मिनट इसको okay, 2 is added to each odd digit in a 5 3, इवन में क्या है 1 ऐड किया है 5 7 7 2 कितना हो जाएगा अपना, और इवन है ना तो 3 हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा अपने पास 9 हो जाएगा। उसने क्या बोला विल बी मोर देन 1, हाउ मेनी डिजिट्स, 5 मोर देन 1 आ रहा है, येस 3 भी मोर देन 1 आ रहा है, 7 भी मोर देन 1 है, तो 3 डिजिट्स है जो मोर देन 1 आ रहे हैं। ओके इसको तो बाद में करते हैं। Introducing child, Navya said he is the son of the lady who is married to the only son of my sister. ठीक है, नव्या ने बोला मेरी बहन का इकलौता बेटा से जो लड़की मैरिड है, यानी कि मेरी बहन के इकलौते बेटे की वाइफ का ये बेटा है। हाउ इज़ द फादर ऑफ दैट चाइल्ड, फादर ऑफ दैट चाइल्ड क्या हुआ, नव्या की बहन का इकलौता बेटा, तो उसकी बहन का इकलौता बेटा क्या हुआ नेफ्यू, नेफ्यू। ठीक है,
ओके, सिलोजिज्म. नो एयर इज वाटर, सम एयर इज वेपर, ऑल क्लाउड्स आर वाटर. अच्छा, इसको थोड़ा, ओहो डैम इट, ये वाटर है, ऑल क्लाउड्स आर वाटर हो गया. ठीक है. नो क्लाउड इज एयर, क्या पूरे पूरे क्लाउड का पूरे पूरे एयर है. ठीक है. सम वेपर इज नॉट वाटर. ठीक है. ऑल वाटर इज क्लाउड, नहीं, ऑल क्लाउड इज वाटर ना, तो 1 और 2 आएगा. इसको बाद में 2 7 29 146, मतलब जहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में रहा है और 14 के बाद 800 वाले हैं, तो मतलब 14 6 पे जा रहा होगा ना मोस्ट लाइकली. वो खैर एक मिनट, ये कितने हो गए, 3 ज़र प्लस 1 हो गया. ये कितने हैं, 7 4 ज़र प्लस 1 है. ये 5 ज़र प्लस 1 होगा. ये हाँ 115 में, ये कितना होगा, इंटू 6 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो 6 प्लस 1 यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, तो 877. ओके जी. 5T625, 7 और 20 27, O15 L12 27. ये ठीक है. तो यानी कि बी के साथ क्या आएगा अपने पास, वाई आएगा. ओके. 5 का 625 कहाँ से आता है, 5 के स्क्वायर का, मतलब पावर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 आना चाहिए, तो वाई 81 आएगा. ठीक है. ओके. 14416, कितना टाइम है, 5 मिनट है. 14416, 1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 16, 16 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ पर 64 इंटू 4 यानी 256 इंटू 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 1024. सेलेक्ट द ऑड नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 58 87 116. ये तो क्या हो गया, 29 ज़र हो गया ना, 2 ज़र 3 ज़र 4 ज़र. ये कितना हो गया. ओके. ये तो नहीं बन रहा इसमें, तो 79 प्राइम होगा. अगर 31 से करूँ तो 5 बनेगा. ओके, रुको बाद में देखते हैं, पता नहीं क्या है. ओके, नहीं इसमें पेन की नीड नहीं पड़ती. पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, रनल सेड ही इज़ माई मदर्स फादर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर. ओके, मेरी मम्मी के पापा का बेटा, मेरी मम्मी के पापा यानी मेरे नाना जी का बेटा यानी मेरे मामा जी की इकलौती बहन यानी मेरी मम्मी की बेटी है. हैं, ही इज़ माई मदर्स डॉटर. अब शी इज़ नहीं बोलना चाहिए था, तो गलत कर दिया मैंने. आई थिंक टाइम कितना है. वह मेरी माता के पिता के, मेरी माता के पिता यानी मेरे नाना जी के पुत्र यानी मेरे मामा जी की इकलौती बहन, यानी मेरी माँ नहीं हो गई कि पुत्री है, मतलब पुत्री ही है ना, तो यानी लड़की की ही बात करें. हाउ इज़ दैट गर्ल रिलेटेड टू रनल. अरे यार, मम्मी के मतलब मामा की इकलौती बहन यानी मम्मी, मम्मी की बेटी यानी कि सिस्टर है ना, वो तो बचा हुआ है. F10H, F क्या होता है, 6 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 1 7. ओके, और फिर डी या ई आ रहा है, तो यानी फिर से कम हो रहा है. ओके, लुक्स टफ लिटिल बिट. ये एक होता है एम्बेडेड, ये पहली तो नहीं लगी, दूसरी नहीं लगी, तीसरी नहीं लगी, चौथी है क्या, ये है. ऐसे ट्रायंगल भी बनना साइड में, यही हो गया 4th. बाकी सब जैसा क्रिस क्रॉस है ही नहीं कहीं पर. ओके, लेट्स मूव टू 19th क्वेश्चन. राइट साइड पर है ना एम एन, तो सबसे पहली बात तो ट्रायंगल उल्टा तो नहीं रहा, तो 1 में ट्रायंगल उल्टा हो रहा है, तो 1 तो गया. अब ये इस साइड है तो इसी साइड रहना, मतलब इस साइड आएगा ना. एक मिनट, राइट पे लेफ्ट पे आना चाहिए, तो ये गया. इन दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं. ये लंबे छोटे डिफरेंस है क्या, हाँ यही लग रहा है. ये बिल्कुल यहीं पे ख़त्म हो रही है, विच इज़ रॉन्ग, तो 3rd आएगा. ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 क्वेश्चंस, दोनों ही पैटर्न वाले हैं तो करने पड़ेंगे. इसमें मुझे 29 का वो मिला था, क्या मिला था, 2 3 4. ओके, सो कैन आई से इनमें 29 का गैप है, बिकॉज और किसी में मल्टीपल्स नहीं बन रहे. एक मिनट, 54 इंटू 2 108 बन रहा है. ओके, 126 और 155, दिस इज 29 राइट. ये भी 29 है, ठीक है. ये तो नहीं है, 83 आता, तो इसमें तो चीज़ नहीं मैच करी. इसमें कर रही है, इसमें कर रही है. ठीक है, ये हो रहा है 29 का गैप हो रहा है. नाइस.
ओके लेट्स मूव लास्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, 2 मिनट है, इसको ध्यान से पूरा लिखना पड़ेगा। F10 अभी 10 है, हाँ जब 10 नहीं होगा 10 की सेंस नहीं होती। -13 J4B 16L -19N हैं तो ये पूरे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 के पेयर बना के देखें, मतलब ग्रुप 1 2 3 4 5, पर इसमें यहाँ से शुरू है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7 13 फिर 12 जा रहा है, इसकी कोई सेंस नहीं है। ओके अगर नंबर्स का देखूँ तो 10 + 3 हो रहा है, 7 - 4 हो रहा है, सॉरी -3 हो रहा है, तो यहाँ पर 16 से रिलेटेड होना चाहिए था कुछ, वो भी सेंस नहीं बन रही। ये +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 है, तो बहुत छोटा। अच्छा यार फर्स्ट ब्लैंक में तो ये कुछ लेटर दे रहे हैं, तो वैसी कोई सेंस नहीं बन रही। 3 के ग्रुप बना के देखूँ क्या? क्या हो गया इस क्वेश्चन में, दिमाग नहीं चल रहा। इसमें भी ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ करूँ? F10H 6 10 8 6 + 2 + 2 7 और 4 13। अरे यार यहाँ पे D और E आना है, तो मतलब 4 या 5 चाहिए। -3 कर रहा है यहाँ पे, 2 2 का सीन है। ये 10 है, 4 है, 2 है। ओके टाइम तो बचा नहीं, तो मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा। कुछ नहीं स्ट्राइक हो रहा, मतलब अगर मैं क्या ही लॉजिक से अगर मैं कोई लॉजिक लगा यहाँ पे D4Y करके देखूँ, ऑप्शन लगा के देखूँ, तो 7 4 नहीं बैठ रहा कुछ भी, छोड़ो। ओके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कमसेल डांस द टर्म कमसेल रेफर्स टू। ये कमसेल कहाँ का होता है? जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है कर्नाटका का होता है शायद। PYQ है। अ ट्रेडिशनल ड्रम पेयर ऑफ स्मॉल मेटल प्लेट्स, ये होता है शायद, ब्रास या ब्रॉन्ज समथिंग प्लेट्स होती है ना, आई थिंक यही है। बट आई मार्क फॉर रिव्यू जस्ट इन केस, अगर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करने पड़े तो फिर देखते हैं। द बुक वेयर मेडिसिन मीट्स मनी, वाई हॉस्पिटल्स बिहेव द वे दे डू एंड हाउ इट मैटर्स प्राइमरली फोकसेस ऑन evolution of traditional systems of medicine, the conflict between clinical care and financial profitability, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। वैसे मतलब नाम से साफ ही पता चल रहा है यही होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नासा स्फीयरएक्स मिशन। स्फीयरएक्स इज डिजाइन टू कंडक्ट द फर्स्ट ऑल स्काई स्पेक्ट्रल सर्वे इन द नियर इंफ्रारेड, ठीक है। वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स इज टू स्टडी द ऑरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स एंड सर्च फॉर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ इन मिल्की वे, ठीक है। आई थिंक इट इज प्लेस्ड एट द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L2, दिस आई डोंट नो। ओके मतलब ये वही वाली बात होती है कि हम सोचते हैं फैक्ट्स गलत होते हैं, और बहुत बार अब सब एग्जामिनर्स को पता है, चाहे वो ऑलिव वो टेस्ट बुक रियल एग्जाम CGL IB, तो इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। ये बहुत पुरानी ट्रिक थी, सो रिस्क अभी तो नहीं ले रहे, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू को छोड़ता है। महात्मा गांधी's रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी in 1920 इन द बैकड्रॉप ऑफ द खिलाफत इशू एंड द जलियांवाला बाग मैसेकर, हाँ ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगैन विद द सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी इन 1930, ठीक है। गांधी प्रिजाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ द आइंस इन 1929, नहीं ये तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और गांधी जी ने किया था बेलगांव का 1924 सेशन, आज तक का इकलौता सेशन जो गांधी जी ने किया, तो इसका आंसर आएगा 1 और 2। चलो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? असर्शन रीजन है ना, contributes to capital formation in the host country, correct. FDI brings investment, technology, managerial experience, ठीक है। तो both A and R are 2 and R is the correct explanation. A depreciation of the Indian rupee makes imports more expensive. Depreciation, yes. A depreciation of rupee generally makes Indian exports more competitive in international markets, yes. And
अभी 2-3 दिन पहले किसी ने ग्रुप में मुझसे 2022 का यूपीएससी वाला क्वेश्चन पूछा था, जो यही था ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे, एंड मैंने 10 मिनट की ऑडियो भेजी थी पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके, और 3 दिन तक किसी ने वो ऑडियो सुनी ही नहीं, विच इज़ सो सैड, बट वॉट एवर, खैर ये करेक्ट है, क्योंकि जब डेप्रीसिएशन होती है तो क्या होता है कि हमारे रुपये की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर क्या हो गई, मतलब जो बाहर वाले लोग, मैं क्यों समझा रही हूँ, ऐसे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट वॉट एवर, खैर जो भी सुन रहा है समझा देती हूँ। अब मेरे अंदर टीचर बाहर आ रहा है। क्या होता है कि जब रुपये डिप्रीशिएट होता है तो यानी कि हमारे लिए तो महंगा हो गया, लेकिन जो बाहर वाली दुनिया है उनको तो मतलब $1 में पहले जितने रुपए मिल रहे थे अब उससे ज़्यादा रुपए मिलेंगे ना, तो इन दैट सेंस वो हमारा सामान ज़्यादा खरीद सकते हैं, यानी कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनके लिए क्या हो गए, चीपर हो गए। तो जब एक्सपोर्ट हमारे चीपर हो गए तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी अब ये पॉइंट है कि अगर 4 कंट्रीज़ हैं आसपास, तो कौन सी कंट्री हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा खरीद रही है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, चीपर हो जाते हैं, और हमारे इम्पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ पहले हम $4 लेने के लिए, मान लो $1 का था, तो हम $4 लेने के लिए कितने रुपए भरे थे, 200, लेकिन अब अगर डॉलर हमारे लिए 100 का हो गया, रुपये डिप्रीशिएट हो गया, तो वो हमें कितने पैसे भरने पड़ रहे हैं, 400, तो हमारे लिए नुकसान है। तो इसलिए इम्पोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव, लेकिन एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, चीपर। तो वो क्या हो जाता है, बाहर वाले लोगों के लिए फ़ायदा है, जो फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन लोग हमारा सामान ले रहे हैं, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। ओके ओके, फिर से आ गया। अरे कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, कंसले लॉर्ड जगन्नाथ रासलीला शुड बी कृष्णा, सो 2 इज़ डी, so I'll go with 2 is D। अच्छा, तो एक ही ऑप्शन में तो हो ही गया ना, 2 is D का आंसर लॉर्ड शिवा, ठीक है ये भी। 3 पंथी इज़ गुरु घासीदास, ठीक है ठीक है, तो सारे वैसे ठीक है, आते थे। खाओ जोजे होखा मेजर फेस्टिवल नो क्लैक डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग। पिछली बार एक फेस्टिवल का क्वेश्चन आया था, बट वो ऑप्शन से हो गया था, ये नहीं लग रहा मुझे होगा, है ना, ये तो सारे मतलब फेस्टिवल वाले हैं। पिछली बार वो फेस्टिवल जैसे ऑप्शन ही नहीं थे, तो ये गया ही नहीं हो रहा। एक मिनट, 7th कर दिया, 8th नहीं हो रहा मुझसे। 9th बात, इन द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रस, ओके बायो तो छोड़ो। इन द कार्नेटिक म्यूजिक ट्रेडिशन रागा इज डिफाइंड बाई इट्स आरोहण अवरोहण विच डिनोट्स इट्स आरोहण अवरोहण रिदमिक साइकिल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ रूट्स। आरोहण एंड अवरोहण का हिंदी में मीनिंग तो यही होता है वैसे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग तो यही होनी चाहिए ना, मतलब चढ़ना उतरना। ओके, इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन UNSDG इंडेक्स 2026, इंडिया अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर रैंक इन द SDG इंडेक्स बाय सिक्योरिंग द 94th पोजीशन अमंग 167 कंट्रीज इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक तो ठीक है कि हाईएस्ट एवर रैंक आई है इस बार, बट 94 भी शायद ठीक ही है। ओवरऑल स्कोर का पता नहीं है, मतलब पता नहीं पार्शियल स्टेटमेंट रॉन्ग किए या क्या किए, देखते हैं इसको लिख के करते हैं। 1 का हाफ मुझे पता है, हाफ का भी नहीं पता। 2 में सिंस द एडेप्टेशन ऑफ SDGs इंडिया इज इम्प्रूव बाई 18 प्लेसेस मेकिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवीज इन द रैंकिंग्स। नाउ अगेन इसका फर्स्ट में 18 आई एम नॉट श्योर, सेकेंड पार्ट इज करेक्ट। इन साउथ एशिया इंडिया इज रैंक्ड अहेड ऑफ भूटान नेपाल, नो दिस इज़ रॉन्ग, ये तो हम अभी तक इनसे आगे निकल ही नहीं पाए। सो 3 गोज एंड देन आंसर शुड बी 1 and 2, ठीक है। Which of the following subjects is included in the concurrent list of 7th schedule? डिफेंस, ये तो यूनियन होता है, फॉरेस्ट कॉन्करेंट होता है, यही होगा ना। पुलिस क्या होता है अपना, स्टेट होता है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट होता है। The Congress government after returning to power in 1980 launched a new 65-year plan primarily aimed at promoting heavy industries to Mahalanobis strategy, ये तो सेकेंड 5-year plan में था। डायरेक्टली अटैकिंग पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर एन एक्सपैंडिंग इकॉनमी, यही था ना। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आए थे, IRDP आया था। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, अरे हाँ लिस्ट ना, अच्छा ठीक है, यही तो भी था। पुलिस इज अपना स्टेट सब्जेक्ट, करना क्या है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटलेस, ये पूछा। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, येस। फिशरीज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स, नो, बिकॉज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स है ना, तो ये क्यों होगा, ये तो यूनियन में होगा ना, तो इसका आंसर मुझे 1 and 2। ओके, इन द गुप्ता भुक्ति विषया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अ भुक्ति वॉज जनरली इक्विवेलेंट ऑफ प्रोविंस ना, एक मिनट, हाँ भुक्ति इज प्रोविंस एंड इसको गवर्न कौन करता था, उपारिका, एंड विषय इज गोइंग टू बी डिस्ट्रिक्ट, विषयपति, है ना, हाँ ठीक है। The seasonal northward shift of ITCZ during summer primarily helps trigger which changeover
इंडिया, साउथ वेस्ट मानसून होना चाहिए कुछ. आउटफ्लो ऑफ ड्राई लैंड विंड्स, नो. स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओवर द सबकॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. Formation of low pressure area over northwestern India, drawing in most winds and giving push to the southwest monsoon. Green Climate Fund was established in the framework of UNFCCC, United Nations Framework Convention. The first Anglo-Maratha War ended with the Treaty of Salbai 1782. ये तो अभी रिसेंट भी किया था. Okay, India won the Paris Paralympics. Dharamveer won the gold medal in the men's club throw with the new Asian record. Okay, no idea yet. Sumit Antal became the first man to successfully defend a Paralympic title by winning men's javelin throw. ये ठीक है. This one I know. Okay, छोड़ते हैं तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा. फर्स्ट का आइडिया नहीं है. Which of the following best describes disinvestment? Sale of government securities by RBI में तो OMM हो गया ना, open market operation. Sale of government's equity in public sector enterprises, यही होगा. Who was sworn in as the first woman Deputy Chief Minister of Maharashtra following the demise of Ajit Pawar? Sunitra Pawar. Given below statements and assertion and reasoning, choose the correct option. The Quwwat-ul-Islam Mosque in Qutb complex was largely constructed using materials taken from earlier Hindu and Jain temples. It is because Iltutmish first introduced the true arc and true dome technique in building this mosque. Iltutmish introduced the true arc. ये शायद wrong है. ये true arc and true dome कहाँ देखने को मिलेगी हमारे को? अलाई दरवाज़ा बाय अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मीनार में भी है, और कहाँ पर है? बलबान स्टॉम में भी है शायद. ट्रू आर्क बलवान स्टॉम में थी एंड डोम अलाई दरवाज़ा में था. बट इल्तुतमिश का कौन सा सवाल हुआ? तो अगर आर फॉल्स होता है तो सी ऑप्शन होगा ना, बट ए का तो पता नहीं. फिर कहीं ऐसा ना हो कि ए फॉल्स और आर ठीक हो. बड़ी रिस्क है थोड़ा, छोड़ना होगा. Consider the following statements regarding Rajya Sabha. It is a permanent house and is not subject to dissolution. हाँ ठीक है. 1/3 of its members retire every 2 years. ठीक है. Vice President of India is ex officio chairman. तीनों ठीक है. तो वे हैं भी. हाँ ये रहा 1 2 3. करेक्ट ही पूछा ना. Which of the following term is specifically associated with pole vault? नहीं पता है तो. The Libreville Championships Cup 2020 is the 3-day invitational snooker event. Okay, no idea. एक मिनट बस पढ़ के देखूँ क्या है. बेंगलोर में कहाँ? स्टेट बिलियर्ड्स इंडोर स्टेडियम पार्क स्पोर्ट्स से कहाँ पता है. पादुकोण द्राविड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्रकाश पादुकोण राहुल द्राविड. खैर वाट है. और मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए? 17 क्वेश्चन किए हैं और एक आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू. तो कितने लगा लूँ? 18 लगा लूँ. ओके, नाउ टाइम टू सी दीज क्वेश्चंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चांसरी डांस. द टर्म काउंसिल रेफर्स टू. बैम्बू फ्लूट नहीं है. फ्लूट की तो कोई लॉजिक ही नहीं है. मतलब सेरेमोनियल हेड गियर भी नहीं है. इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िकल, ये पक्का है. अब मुझे नहीं पता कि मेरे को जो याद आ रहा है वो इसी का आ रहा है किसी और का आ रहा है. ट्रेडिशनल ड्रम है या पेयर ऑफ स्मॉल सर्कुलर मेटल प्लेट्स. 3 क्या था? स्फीयरिक्स इज डिजाइन टू कंडक्ट द फर्स्ट ऑल स्काई स्पेक्ट्रल सर्वे इन द नियर इंफ्रारेड. ये दोनों ठीक थी. इट इज बेस्ड एट द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट. मतलब इसको पूरे स्काई को सर्वे करना है तो कहाँ रखेंगे? मुझे नहीं पता कहाँ रखेंगे. छोड़ दूँ? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन छोड़ दिया. कुव्वत-उल-इस्लाम ये भी छोड़ दिया. 7 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे क्या? बट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन एक्यूरेसी ताकि मेरी मतलब नेगेटिव मार्किंग ना हो. जैसे पहले पेपर में ये होता था कि अगर मैथ्स नहीं अच्छा होगा किसी का या इंग्लिश तो चलो जीके में रिस्क ले लिया. अब तो हमें पता ही नहीं होगा अगर जीके ख़त्म हो गया मैथ्स फिर खुल रहा है तो रिस्क ले या ना ले. ये सारा उसी टाइम की थॉट है. इस पे तो ले लेते हैं. मतलब ये ठीक ही लग रहा है मुझे, बाकी पता नहीं. ये नहीं करती अटेम्प्ट अगर मैं ये भी छोड़ दूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को पता है बट फिर मुझे कुछ और भी याद आ रहा है. मुझे लग रहा है नहीं पता.
ये नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें कहाँ आया इस सब में? ट्रू आर ट्रू डोंट टेक्निक की बात की बात है बहुत। बट व्हाट इफ मैंने ना पढ़ा हो? इनमें से कोई हो सकता है वैसे? ये तो नहीं होगा। ये पढ़ के देखूँ वैसे। फ्लो एंड ट्रांसलेशन ऑफ सुक्रोज नहीं होगा इसमें। ये ठीक है, ये वाइल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हो सकता है कि धर्मवीर इज़ एन एथलेटिक एंड प्रणव सूरमा वो हो मेंस क्लब थ्रो, ये वाला जो भी है, मतलब नाम एक्सचेंज किए हो। तो अगर मैं इसमें 2 ओनली मार्क कर दूँ तो ये मेरा एक और मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा। कौन सा? 19th। और फिर 22 को करूँ अटेम्प्ट। 19th को और 22 में से अगर एक मोबाइल 24 देख लेते हैं। 24 और 25 तो बिल्कुल ही नहीं करने। 8 और 9 भी बिल्कुल नहीं आते। अब 19 और 22 में से एक कर लेते हैं। अगर मैं 3 में से भी, इसमें से कितने रिस्क लूँ? मतलब इसमें कुछ दे कैन फॉल्सीफाई इट ना, कि लेग्रेंजे पॉइंट L2 है या कौन सा है, दे कैन चेंज इट। तो हो सकता है ये थर्ड रॉन्ग हो। 3 1922 2 अटैम्प्ट कर लेते हैं। चलो 3 में से कितने किए हो गए यार? 18 हो गए ना, तो ठीक है 20 कर लेते हैं, देखी जाएगी। इसमें आई मार्क 2 ओनली बिकॉज मुझे लग रहा है इन्होंने नाम बदले होंगे फर्स्ट वाले में, बट मुझे लग ही रहा है, पता नहीं भाई। इसमें आई विल गो विद माई इंस्टिक्ट एंड आई विल से A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। कर दिया ये भी भाई। 4 बज गए, 5 बज के ये वाला कर दूँ? ये इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, इसमें भी कुछ गलत नहीं हो सकता। तो या तो 1 और 2 होगा या 1 2 3 होगा। भाई बहुत कम टाइम बचा, सोचो। 3 में ठीक हो रहा, छोड़ो नहीं करना, इतना फालतू का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन छोड़ते, ठीक है कुछ नहीं होता। ओके लेट जस्ट ब्रीद इन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जितनी भी देर है, क्योंकि मैथ्स आने वाला है। मैथ्स में तो एकदम रेल की तरह करना है, इन अ फ्लो, 1 सेकेंड भी नहीं होगा बात करने का। तो लेट्स गेट रेडी। ओ गॉड, आई जस्ट होप छींक ना आ जाए मुझे। ओके शुरू शुरू शुरू, खुल जा मैथ्स। 3 2 1। ओके, a solid hemisphere and a solid sphere are constructed such that both have same radius, ठीक है। Find the ratio of curved surface area of hemisphere to the surface area of sphere। curved surface area of hemisphere कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, तो हटाई दो। सरफेस एरिया यानी टोटल, तो इसका कितना होता है? 4, तो 1/2। चलो रुको 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 7। 64x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 16 और 9 आएगा, तो यानी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 हो गया। 1 मिनट, अगर 4 हो गया तो क्या मैं ऐसा करूँ कि 4 के मल्टीप्लाई ढूंढूँ? नहीं, छोड़ो। इधर क्या आएगा? 49 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3, 8 24, 4 3 12। मतलब मैं यूनिट डिजिट लगा रही हूँ, बट मेरे को लग रहा है मैंने कुछ जल्दी मचा दी, तो मार्क फॉर रिव्यू को चलो देखेंगे अगर टाइम मिला तो। स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू 5x माइनस 2y, परपेंडिकुलर का निकालें तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? y उधर जाएगा तो 5/2, तो उसका स्लोप कितना होगा? -2/5। भाई मेरे को ईजी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डर लगता है कि सिली मिस्टेक होती है। a एंड b आर 2 प्राइम नंबर्स सच दैट a बड़ा है, ठीक है, a बड़ा निकालना है। LCM है 6 7। ये किसके पास है अपना? एक मिनट क्वेश्चन देख लूँ क्या। हाँ ठीक है, ये किसका अपना? 676। तो ये कितना होता है? 26 का, तो ये कितना हो जाएगा? 26 से पहले 23 और 29 है ना, 9 3 27, ठीक है। तो A बड़ा हुआ तो A 29 हो गया, 23 हो गया। B माइनस ए कितना होगा? -6 प्लस 2AB। तो क्या होता है? एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 66 का डबल कितना हो जाएगा? 1320 प्लस 14 1334, तो ये कितना हो जाएगा? 1328, ठीक है। वैसे यूनिट डिजिट से हो रहा था, नहीं हो रहा, सही किया मैंने। The ratio of length and breadth of a rectangle are 3:4, and when 4 meter is added to both length and breadth of the rectangle, the ratio becomes 4:5. ओके 3:4 है, 4:5 होगी कब? जब इसमें भी +4 इसमें +4, दोनों में एक यूनिट चेंज हो रहा है, तो यानी कि सब कुछ इंटू 4 होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एरिया क्या होगा? 3 × 4 12, 4 × 4 16,
डिवाइडेड बाय टू द न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। न्यू एरिया कितना हो जाएगा? अच्छा 12 में 4 ऐड किया 16, 16 में 4 ऐड किया 20, 4 3 ज़र 4 5 ज़र 3:5। ठीक है, अरे इसको तो बाद में करूँगी। ठीक है, एन ओल्ड मैन गेव 25% ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ एक्स का, 36% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज डॉटर एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज फ्रेंड। हिज सन स्नैच्ड रिमेनिंग दैट। ओके, सब रिमेनिंग में हो रहा है, तो ये कितना बचा? 3/4 बचा, 64/100 बचा, 9/10 बचा, इक्वल टू ए। तो ये तो किस सबसे ही जाएगा? चलो 3 से कर लेते हैं। 5040 95 ज़र, 1 मिनट, 560 ज़र हो गया ना, 88 ज़र, 870 ज़र, 4 2 ज़र 2, 50 ज़र, 35 वाला आएगा। भाई मेरे को 70 से दिख जाना चाहिए था 35, बट कोई नहीं, आज लंबा होगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट एक्स नंबर्स इज 40, वेल द एवरेज ऑफ, ये क्यों लिखा है मैंने, पागल हूँ मैं। वेल द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट वाई नंबर्स इज 60, इफ द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स टुगेदर इज 50। अच्छा ओके, 40 की 60 फर्स्ट, अच्छा 40 एवरेज है फर्स्ट एक्स नंबर्स की, अगले वाई की 60 है, टोटल की 50 है। अच्छा ये 10 दूर है, ये भी 10 दूर है, हाँ तो बराबर होंगे ना, ठीक है। री एंड करण जॉगिंग अराउंड सर्कुलर ट्रैक ऑफ सर्कमफ्रेंस 1.8 किलोमीटर, कितना टाइम? 11। दे स्टार्ट टुगेदर एट 6 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट 6 and 9। कितना होगा? 18/10, 9 और 6 15 होगा ऑपोजिट एट टाइम। वट टाइम विल दे मीट फॉर द 5th टाइम? दिस इज द फर्स्ट मीटिंग, वी नीड 5th मीटिंग। 3 5 3 ज़र 3 6 ज़र, तो 6/10 घंटे के बाद, यानी कि 36 मिनट के बाद, तो कितना हो गया? 6:36 AM। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ द सिंपल इंटरेस्ट, अरे कहाँ गया? ऑन ₹2400 फॉर 8 months एट आर प्लस 1% पर एनम इज 36 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 9 months एट आर माइनस, तो 2400 पे, 1 मिनट, 36 ज़्यादा कौन सा है? कहाँ गया? ये वाला 36 ज़्यादा है ना, तो ये कितना होगा? 8R प्लस 8 माइनस 9R माइनस 18 का प्लस 18, ये सब मंथ में था, तो इन मंथ का एक नीचे 12 आएगा। 1 मिनट, ये क्या हुआ? रेट प्रिंसिपल 100, ये सब कितना हो गया? 36, तो 1200, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 18, तो ये कितना हो गया? माइनस आर प्लस ये कितना हो गया? 26 इज इक्वल्स टू 18, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 8। हाँ यही आ गया, हाँ तो यही रही है, बट माफ कर दो, वो कुछ गड़बड़ से लग रहा है। There are 2 mixtures of honey and water. The quantity of honey in them being 25 and 75. If the first and second mixture mixed in the ratio 3:5, तो क्या होगा? 25 × 3 75 प्लस 75 × 5 डिवाइडेड बाय 8। 75 कॉमन निकाल दो, 5 और 1 6/8 हो जाएगा, 3 × 4 तक। परसेंटेज ऑफ हनी क्या है? 75 × 3/4। अच्छा हाँ ठीक तो है, 225/4, हाँ आ जाएगा ना 56.25। क्या हो गया? मैं स्लो कर रही हूँ क्या? सब कुछ पता नहीं। ओके, बकल अप, फाइन। सम इज इन्वेस्टेड 20% कंपाउंडेड एनुअली, बट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years कितना हो जाएगा? कितना होता है? 6/5 36/25 हो गया ना, बट फ्रैक्शन ऑफ 11/25 हो गया। ओके, 3/25 11/36, बट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years इज टोटल अमाउंट, बट फ्रैक्शन 11 ही तो है 25। ओ भाई, बट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट है तो 11 36 का है, ठीक है वो प्रिंसिपल में आया था। डैम इट। फैमिली स्पेंड 60% ऑफ इट्स इनकम, 100 60 40, इनकम इंक्रीज है 20%, एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 20 हो जाएगी सेविंग्स। व्हाट परसेंट ऑफ द न्यू इनकम इज सेव, तो ये कितनी होगी? न्यू सेव कितनी हो रही है? 60, न्यू इनकम कितनी? 120, तो 50% सेव हो रही है। चलो, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैव पेरीमीटर्स 15 and 21 इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर इज 225, अरे तो बिना पेन का है 441। A contractor engaged 24 workers to complete a construction work in 30 days, each working 8 hours daily. After 10 days, 1 मिनट, 10 दिन काम किया ना, तो 24 वर्कर ने 10 दिन तक काम किया 8 घंटे।
नहीं, अच्छा 10 दिन तो उन्होंने कर लिया, तो बचा 20 दिन का। आफ्टर 10 डेज 6 वर्कर्स, तो इनका जो 20 दिन का काम बचा तो उसको कर रहे हैं 6 वर्कर्स लेफ्ट, यानी कि वर्कर्स हो गए 18, ठीक है। एंड द रिमेनिंग वर्कर्स वर्क 10 आवर्स डेली एंड एक्स डेज हो गए विद द सेम रेशियो, हाउ मेनी डेज मोर बोल दोगे ना, ठीक है। ये कितना हो गया 6 4 ज़र 6 3 ज़र कुछ नहीं कट रहा, 4 2 ज़र 8 8 ज़र 64/3, ये कितना हो जाएगा 21 1/3 है ये, हाँ ठीक है 21 1/3 मिल गया। वेयर आर वी, ओके 7 मिनट्स, छोड़ना पड़ेगा, बहुत फास्ट फास्ट करते हैं। एंड मिल्कशेक फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय फाइंडिंग 2 नॉन ओवरलैपिंग रेक्टेंगल्स ऑफ नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। डायमेंशंस 8 5 कितना हो गया 40, 6 4 24, 1 मिनट क्या था क्वेश्चन, हाँ ठीक है ठीक है। इफ़ द टाइलिंग कॉस्ट ₹300 पर स्क्वायर मीटर, मैंने पहले एरिया निकाल लिया, चलो ठीक है। ये कितना हो गया 64 और 300, ठीक है 19200। अगर इसमें एरिया ना पूछा होता ना तो मेरी बेइज्जती हो जाती कि मैंने ओवर स्मार्टनेस में पहले एरिया निकाल दिया उठा के। एनी हाउ सर्कल हैज रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर जॉइंस द एंड पॉइंट्स ऑफ 2 रेडियाई, रेडियस 10 है, कॉर्ड है 10 की, जॉइन द एंड पॉइंट्स ऑफ 2 रेडियाई, ओके ओके इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एनक्लोज्ड बाय द कॉर्ड, ठीक है 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा 60 का, यानी 1/6 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू, अच्छा पाई रखना है ना, ये सेक्टर में से जा रहे ट्रायंगल का √3/4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 25, अच्छा उन्होंने 100 के साथ 3 दिया विच इज़ रॉन्ग, बट ये 50 आएगा, तो आएगा 50/3 पाई माइनस 1 मिनट 50/3 पाई, ये वाला है -25√3 ये वाला, ठीक है। चलो 5 मिनट है, बहुत सारा बचा यार ये तो। व्हाट इज सिंप्लीफाइड वैल्यू, क्या कर रही हूँ आज मैं, ये क्या है s² प्लस डिवाइडेड बाय s इंटू s/c प्लस c, और इसका भी होल स्क्वायर, ये क्या है s² / c प्लस c, क्या हो गया s² प्लस c² 1 हो गया, नीचे c रह गया, यानी 1/c का होल स्क्वायर, तो ऊपर c² जाएगा तो 1 आएगा। ओ कम ऑन ना बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, ओके क्विकली। ये क्या है √16 प्लस 15 15 14 14 13 13 12, तो मतलब सब कटेगा, √16 बचेगा और माइनस का √12 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये कितना बचेगा 2√3 बचेगा, तो ये कितना है 4 - 2√3, एक ऑप्शन नंबर ए। चलो फास्ट, इसको छोड़ते हैं, बाद में पहले और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट, ये भी रख लेते हैं, ये इजी लग रहा है। साइन 30 और कॉस कहाँ गया, कॉस 60 जाएंगे, साइन 60 और कॉस 30 जाएंगे, तो 1 बचेगा, tan 45 1 तो 0 आएगा। चलो वो क्या भाई, इसीलिए स्किप करना चाहिए था मैंने अपनी स्कीम, इसको छोड़ो। ओ भाई आई हेट दिस क्वेश्चंस, क्या हो गया, तो सब गड़बड़ हो गया, कहाँ से शुरू करें, 24 से शुरू करते हैं। ओके 20 डिवाइडेड बाय, बहुत ही कामली 4 of 3 दैट इज़ 12 इंटू 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 18 of 2 इज़ 36 इंटू 5 -5 डिवाइडेड बाय 30। सबसे पहले 20/12 करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 हो जाएगा, 4 5 जाए तो बचेगा 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 36 करेंगे तो कितना आएगा 1/4 इंटू 5, तो ये बचेगा 5/4 माइनस ये कितना बचेगा 1/6, तो 12 60 प्लस 15 माइनस 2 कितना हो गया 13 73/12, ठीक है। ये तो है ऑप्शंस में, ठीक ही किया होगा फिर तो। कौन सा करूँ पहले, यही करते हैं, आज उल्टा करना पड़ेगा। 1800 डिवाइडेड बाय 20 इंटू, अब इसको सॉल्व करना है, पहले ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 इज़ 18, तो 1800 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 18 90, कितना हो जाएगा 1620। आज तो एक बार में हो गया सिंप्लीफिकेशन। कहाँ पे आऊँ मैं, 20th पे कर ही लेते, चलो एंगल ईजी होता है, ज्योमेट्री इज़ फाइन। ओके 72 एक गिवन है, 56 मार्क डे, तो बोलिए एम एल के कितना हो गया 180 में से 72 जाएगा लीनियर पे, एल जी क्यू क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये कितना होगा 72 प्लस 56, ये और ये उड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 236, ठीक है डुएबल था, हो गया। 3 मिनट हैं और 3 ही क्वेश्चन हैं, चलो करते हैं फिर तो, कम ऑन, ये हो जाएगा प्रॉफिट लॉस ना। मैन मार्क्ड एन आइटम 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, 20% का मतलब क्या हुआ 6/5, ही सोल्ड द आइटम, अच्छा आफ्टर यून टू डिस्कस, अच्छा ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे ये किया,
सक्सेसिव डिस्काउंट 8% का मतलब 92, 14 का मतलब कितना हो गया 86 है ना, इज इक्वल्स टू 11868 डिवाइडेड बाई 10। ये 43 का है, ये 23 का है, काटो किससे। ओके एक मिनट, 6 से शुरू करते हैं। 6 1 ज़र 58, 6 9 ज़र 54, 46, 6 7 ज़र 48, 6 8 ज़र, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इसको काटूँ 2 से तो ये 43 जाएगा, ये 50 जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दो, इसको ये 4 से जाएगा ना 23, ये जाएगा 4 से 25। ओके आई थिंक आई कैन डू दिस। 25 25 625, तो मतलब इसका जो भी एक्स आएगा 625 का मल्टीपल आना चाहिए यहाँ पे जाएगा, तो एक ही बन रहा है आई थिंक 1250 यही होगा। कितना भी सॉल्व कर लो पक्का यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ये पक्का है। ये कर लेते हैं चलो फटाफट से। 21 क्या ये 21/30 क्वेश्चन क्या है। इन स्कीम ए एन आइटम इज सोल्ड एट 21/31 21/31 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस एंड दस शॉपकीपर लूजेज 16%। इन स्कीम बी द सेम आइटम इज सोल्ड एट 85% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट अर्न बाय, मतलब जब 21/31 किया तो 84% बना, मतलब एक्चुअल एस पी का, तो वो कह रहे हैं 85% कर दो। 85% का मतलब क्या होता है, अपने पास 17/20 कर दो, तो कितने परसेंट बनेगा, अगर मैं निकाल दूँ तो हो जाएगा ना 31 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 17/20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 2 42 बना दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 पे। अच्छा तो ये कितना हो रहा है 7 और 2 4, तो मतलब एंड में 4 आ रहा है एक ही ऑप्शन में है, और नीचे एक ज़ीरो भी है, तो इसका मतलब इसका आंसर 105.4 होता होगा, क्योंकि 4 तो एक ही में। ठीक है 1 मिनट है, इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं अगर मार्क फॉर बोले। एम्बर च्यू ओपन द डिपार्टमेंटल स्टोर एट ग्रेट इंडिया पैलेस इन नोएडा बाय इन्वेस्टिंग 20 million। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हर ब्रदर, ये क्या था एम्बर है, शीश च्यू जॉइन द बिजनेस एंड इन्वेस्टेड 30 million, 2:3 हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर एम्बर च्यू ओपन द डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है इसने 12 महीने का इन्वेस्ट किया, इसका मतलब अच्छा 1 मिनट, प्रॉफिट वॉज शेयर्ड इन द रेशो 3:2। ओके 1 मिनट, इसको नहीं करना पड़ेगा ना, क्या करूँ इरेज करूँ, अभी नहीं लिखते टाइम। कितना है अपने पास, प्रॉफिट वॉज शेयर्ड इन द रेशो 3:2, तो ये कितना हो गया 3/2, ये कितना हो गया 2/3, तो 9:4 के रेशो हो गया। 9 की वैल्यू कितनी है 12, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 12/9 इंटू 4, यानी कि 3 4 से 3 3 से 16/3, 16/3 का मतलब क्या हो जाएगा 5.5 सॉरी 6 मंथ्स के बाद। 1 मिनट नहीं, इसका मतलब है कि ओ शिट, अरे यार पूरा कर लिया था मैंने, डैम इट। शी शोड रिमार्केबल परसिवरेंस, अरे क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। शी शोड रिमार्केबल परसिवरेंस इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। भाई मैं क्यों पूरा पढ़ रही हूँ, स्पेलिंग देखनी है। शी शोड रिमार्केबल आर ये ठीक है, परसिर ये गलत है ना, परसिवरेंस आर क्यों होगा भाई, तो 1 गलत है। मैथ्स करने के बाद दिमाग ऐसे एकदम वो हो जाता है कि मतलब फास्ट कर दिया ना सब कुछ। ओके व्हेन डिड द आर्काइविस्ट, 1 मिनट क्या है पैसिव फॉर्म बतानी है। व्हेन डिड द आर्काइविस्ट कैटलॉग द न्यूली रिकवर्ड पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर द रीजनल म्यूजियम। व्हेन वर द न्यूली रिकवर्ड पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स कैटलॉग्ड बाय द आर्काइविस्ट फॉर द रीजनल म्यूजियम, ये होना चाहिए। व्हेन हैड द, नो, व्हेन वर द, व्हेन डिड द न्यूली रिकवर्ड, नो, यही आएगा। Most appropriate idiom. Despite all the tantrums put on by me, my aunt took them with no offense. Parents could take exception to, is in good part. Brought to light, brought to light और parents पर तो नहीं होंगे, take exception to का भी सेंस नहीं, उल्टा है यहाँ पे तो, मतलब इंक्लूसिव टाइप है ना कुछ, तो is in good part होगा। The mountaineers reached the mountain peak before sunset. Uses a homonym. The peak was covered with snow. नहीं इसमें भी माउंटेन वाली बात की। They finally stood on the highest peak, ये भी वही है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रीचेज इट्स पीक, ये होगा ना, द पीक ऑफ द ब्रेथटेकिंग। ओके इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करते हैं। मैग्नानिमस क्या पूछा है, ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, मैग्नानिमस नोबल जेनरस, पेटी होगा पेटी। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन ही शॉर्ट ऑफ हिज न्यू सेट ऑफ व्हील्स। ओके मेटोनिमी, व्हाट इज़ मेटोनिमी, पढ़ा हुआ मैंने, मुझे पता है। मेटोनिमी इज आई थिंक, मेटोनिमी तब होता है जब हम किसी एक चीज़ को
यस द वाइट हाउस वाला क्वेश्चन होता है, न्यू दिल्ली वाइट हाउस, मतलब जब हमें फॉर एग्जांपल हमें बताना होता है कि भाई मतलब हमारी गवर्नमेंट इक्वल तो हम कहते हैं दिस न्यू दिल्ली हैज़ डन दिस, मतलब कोई चीज़ को उसके रिलेटेड चीज़ से एक्सप्रेस करना इज मेटोनमी। हाइपर बोल तो ऑब्वियसली नहीं है। सिनेक्डॉक कौन सा होता है, जब हम पार्ट ऑफ अ थिंग इज यूज टू एक्सप्रेस द कंप्लीट थिंग, यही होगा शायद। ही शोड ऑफ ए न्यू सेट ऑफ व्हील्स, व्हील्स का मतलब यहाँ पे बाइक या कार होगा, तो सिनेक्डॉक होना चाहिए। आई थिंक पर्सोनिफिकेशन तो ऑब्वियसली नहीं। आई होप मैंने दोनों उल्टे ना बोल दी हूँ, आई होप सो। नहीं ठीक ही है, अभी तो पढ़े थे मेंस के टाइम पे। The museum's new exhibition is designed to attract visitors from diverse backgrounds by showcasing artifacts that dates back. Date back आएगा ना, थर्ड होगा। The teacher asked the students where were they going after school. Where they were going. कहाँ गया? The data collected during the experiment were analyzed carefully by the research team and was presented in the final report. बहुत ही आता है ना डाटा के साथ तो हमेशा। In the Squid Games, Cho Sang was a character worthy of hate due to his selfish and arrogant nature. Was a character worthy of hate. Was hate of a worthy character? No. Was a character of worthy hate. Was a worthy character of hate. वर्दी कैरेक्टर, फिर कैरेक्टर का बारे में बता दो ना, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। आई कैंट डश विद ऑल एंड लॉस, लुकअप रन आउट ऑफ पुटअप होना चाहिए। कि वेस्टाइज क्या होता है? एबंडेंस, रेमनेंट, डिलीशन, अल्टीमेट। रेमनेंट होता है रेमनेंट, रेलिक्स, ट्रेसेस। गेट योर एक्ट टुगेदर टू स्टार्ट टू परफॉर्म सिंक्रोनसली टू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग oneself, यही होगा ना सर। प्री प्लानिंग नो, कंबाइंड परफॉर्मेंस नहीं। शी प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द कॉम्पिटिशन, हियर हरसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो सेल्फ वाले होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउंस भी होते हैं। तो इन दोनों मतलब वो तो एम्फैटिक तो ऑप्शन में नहीं है। Pick the spelling that is correct for a philosophical movement is an influence in racial existentialism. ये भी नहीं है, existentialism भी होगा डी। Select the most appropriate synonym for the given word, didactic. Okay, क्या होता है didactic? इंफॉर्मेशन देने वाला। इम्पीरियल तो नहीं होगा, इम्पीरियस भी नहीं होगा, डिक्टेटोरियल भी नहीं होगा, इंस्ट्रक्टिव, इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्टिव नहीं होगा चाहिए फिर। द कैट चेज्ड अ माउस अक्रॉस द किचन फ्लोर, होमोनिम। ये कौन सा चूहे वाले? द माउस हिड बिहाइंड द कपबोर्ड, ये भी। द वायरलेस माउस स्टॉप वर्किंग, यही होना चाहिए ना। द स्मॉल माउस एस्केप्ड थ्रू, माउस निबल्ड ऑन द चीज, ये। वाई डोंट वी इन्वाइट रोहन टू द मीटिंग, शी सेड। शी सजेस्टेड इन्वाइटिंग रोहन टू द मीटिंग। Okay, now we have to come to the passage. My strategy in passages कि I read the questions first so that I know what I need to find in the passage. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या? आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज विच इज इन द पैसिव वॉइस। वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं वैसे, है ना। इक्वल रीडुप्लीकेशन इन्वॉल्व्स रिपीटिंग अ वर्ड व्हाइल ऑल्टरिंग इट्स इनिशियल साउंड, ये तो सिंपल एक्टिव वॉइस ही लग रहा है। लिंग्विस्टिक्स ट्रेस द ऑरिजिन्स ऑफ इक्वल रीडुप्लीकेशन टू एंशिएंट द्रविडियन लैंग्वेजेस, ये भी हुआ है। These expressions demonstrate, ये भी एक्टिव है। This feature was gradually assimilated into numerous Indian languages. मुझे तो ये भी क्यों एक्टिव लग रहा है। यही होगा वैसे, ये तो पक्का ही नहीं है, मतलब ये तो तीनों 100% एक्टिव है, तो यही होगा। अभी बिना पैसे से क्वेश्चन है तो इसलिए कर ही दिया। इन द सेंटेंस ये भी देख लेते हैं। व्हेन समवन सेज चाय बाय, द फ्रेज एक्सटेंड्स बियॉन्ड टी इटसेल्फ टू इंक्लूड स्नैक्स, कॉफी और द आइडिया ऑफ रिफ्रेशमेंट्स इन जनरल। द क्लॉज व्हेन समवन सेज चाय बाय इज अ ओके नाउन क्लॉज ही है ना, बिकॉज ओवरऑल नहीं नहीं पता नहीं भाई, कंफ्यूज्ड। इन द पैसेज द वर्ड एसिमुलेटेड मोस्ट नियरली मीन्स, एसिमुलेट का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाना। कंप्लीट रिजेक्शन, ग्रेजुअल अडॉप्शन, फॉर्मल ट्रांसलेशन, डेलिब्रेट सिंप्लीफिकेशन। वैसे मतलब बिना पैसेज के कर सकते हैं। रिजेक्शन ऑफ लैंग्वेज तो ऑब्वियसली नहीं है। एसिमुलेट का मतलब धीरे धीरे अडॉप्शन होगी ना। फॉर्मल ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट का भी कोई मीनिंग नहीं है। डेलिब्रेट सिंप्लीफिकेशन और ग्रेजुअल अडॉप्शन का ही होगा, फिर भी वर्ड देखे कहाँ है एसिमुलेटेड।
यही है यार। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ई कोड रीडुप्लीकेशन, कहाँ ई कोड, ये देख लेते हैं। चलो तो पढ़ ही लेते हैं। एक्सप्रेशन सच एज चाय वाय, घर वर, काम शाम एटसेट्रा डीपली एम्बेडेड इन एवरीडे कॉन्वर्जेशंस अक्रॉस इंडिया, often dismissed as casual slang or quirky speech habits. These expressions are actually part of an ancient linguistic phenomena called as E-code reduplication. E-code reduplication involves repeating a word while altering its initial sound to create a broader, more inclusive meaning. Primary function. Okay. When someone says chai by, the phrase extends beyond tea itself to include snacks, this. Similarly, ghar par refers not only to one's home but also to related domestic matters and family concerns. This linguistic device functions as a cognitive shortcut, enabling speakers to convey a wider concept without listing every associated word. It enables speakers to express broader meanings efficiently. यही है. Helps speaker preserve the original pronunciation. No. Allows writers to maintain strict, obviously. मतलब उल्टा ही है ना ये तो, क्योंकि ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन से एक्स्ट्रा जा रहे हो, ग्रामर भी मेंटेन नहीं करें. एनकरेजेस स्पीकर टू अवॉइड, ये भी नहीं ऑब्वियसली. तीनों तो ईजिली हो गए. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो इसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा. यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं. Linguists trace the origins of E-code reduplication to ancient Dravidian languages, where it emerged more than 3,500 years ago. Over centuries, sustained cultural and linguistic interactions across the Indian subcontinent allowed this feature to spread northwards and influence several Indo-Aryan languages. Although early Sanskrit did not possess this characteristic, later this feature was gradually assimilated into, देखो gradually assimilated है तो gradual adoption की बात थी उस क्वेश्चन में, into numerous Indian languages. Today, this ancient pattern continues to thrive and adapt. Indians frequently apply it to English words, creating expressions such as time, buying, ticket, wicket, party, party, and phone. These expressions demonstrate how an enduring indigenous linguistic tradition. Okay, इस sentence को ध्यान से पढ़ लेते हैं. Demonstrate how an enduring indigenous linguistic tradition is seamlessly integrated with English, reflecting the creativity, flexibility, and continuity of India's rich linguistic heritage. Ancient Dravidian languages continue to influence modern Indian speech patterns. ये तो नहीं है, मतलब ये तो थोड़ी सी बात तो. English expressions have replaced traditional linguistic practices in India. No. E-code reduplication is an ancient linguistic tradition that remains active and adaptable. यही है मतलब पूरा, है ना, क्योंकि पूरे उसमें E-code reduplication की ही बात कर रहा है वो. यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. एक मिनट, रहा कौन सा क्वेश्चन, छठा ये. चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं. Okay, artificial intelligence is transforming modern workplaces. However, concerns about job displacement. ओ भाई, ये तो आई थिंक ऑल बोर्ड के जो मेंस के मॉक थे उसमें था ये क्वेश्चन, मुझे याद है. और शायद से क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और उस पर बहुत डिबेट भी हुआ था कहीं पर, मुझे ऐसा लग रहा है. तो मैं पहले दूसरा ही कर लेती हूँ, कभी मैं कन्फ्यूज हूँ. Scientific research contributes greatly to technological innovation. These discoveries often lead to practical applications in daily life. Researchers continuously investigate new ideas and phenomena. Many modern technologies originated from scientific breakthroughs. Such advancements improve productivity and quality of life. Therefore, continued support for scientific research is essential. Okay. मुझे लग रहा है दोनों ही मेंस के उठाए हैं और दोनों ही मेरे को कन्फ्यूजिंग लग रहा है. These discoveries, कौन सी discoveries? Many modern technologies originated from scientific breakthroughs. Such advancements improve productivity and quality of life. Scientific research contributes greatly to technological innovation. सबसे पहले हम बता रहे हैं कि करती क्या है, फिर हम बता रहे हैं कि रिसर्चर्स करते क्या है. अगर हम क्यों से शुरू करें तो रिसर्चर्स कॉन्टीन्यूसली इन्वेस्टिगेट न्यू आइडियाज़ एंड फिनोमेना. उसके बाद पेयर बनाने की कोशिश करते हैं. दीज डिस्कवरीज, कौन सी डिस्कवरीज? साइंटिफिक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़. तो आर कि मैनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ओरिजिनेटेड, मतलब साइंटिफिक ब्रेक थ्रू से टेक्नोलॉजीज मिली और टेक्नोलॉजीज को बोल रहे कि ये डिस्कवरीज जो हैं ऑफन लीड टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ. फिर हम बोल रहे हैं उन डिस्कवरीज के लिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए सच एडवांसमेंट्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. देयरफॉर कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर स्ट्रक्चर. ओके, मुझे तो यही लग रहा है. एक बार अगर मैं बाकी ऑप्शन पढ़ के देखने की कोशिश करूँ, सो आई विल हैव टू गो विद आर फर्स्ट. साइंटिफिक रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. फिर आएगा मैनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज.
फिर उसके बाद रिसर्चर कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टिगेट। यार ये तो बहुत टफ वाले हैं ये, दीज डिस्कवरीज। Researchers continuously investigate new ideas and phenomena. पी और पी से स्टार्ट नहीं है पक्का। अगर मैं आर से स्टार्ट करूँ, मेनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, क्योंकि वैसे उसने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात की है तो उसके बाद डायरेक्टली टेक्नोलॉजी पे, अरे क्या हुआ, हाँ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात की तो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी पे आ जाना चाहिए। 2 मिनट है, एक और क्वेश्चन बचा है, तो आई थिंक आर से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आर से स्टार्ट करेंगे, मैनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, उसके बाद डिस्कवरीज कहाँ आएंगी, रिसर्चर्स कॉन्टीन्यूसली, यस। आर के बाद एस, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। मैंने ये किया था बट अब मुझे आर क्यू पी एस लग रहा है। आई थिंक आई गो विद आर क्यू पी एस। Now I need to do question number 10. Artificial intelligence is transforming modern workplaces. However, concerned about job displacement, it improves efficiency by automating. ये आएगा ना पहले आर, ठीक है, सबसे पहले आर आना चाहिए कि क्या है, कैसे मॉडर्न वर्कप्लेस वो करे ट्रांसफॉर्म। मैनी इंडस्ट्रीज नाउ रिलाई ऑन AI पावर टूल्स एंड सिस्टम्स। फिर कह रहे हैं इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। हाउएवर कंसर्न्स अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट रिमेन सिग्निफिकेंट, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा आएगा कि एक्सपर्ट्स बिलीव रीस्किलिंग प्रोग्राम्स कैन एड्रेस दीज चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस कौन से, ये तो पी के बाद ऐसा आएगा, ये पक्का है, तो ये गया पी के बाद ऐसा। क्यू और आर में से कौन सा पहले आना चाहिए, इम्प्रूव एफिशिएंसी, यही आएगा ना मेरे हिसाब से, ये आएगा आर क्यू पी एस जो किया था ये वाला, ठीक है। अब बचा एक क्वेश्चन, ध्यान से सोचते हैं। व्हेन समवन सेज चाय वाई, ये सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है, कहाँ गया ये सेंटेंस, ये रहा। व्हेन समवन सेज चाय वाई द फ्रेज एक्सटेंड्स, ये मतलब व्हेन से तो एडवर्ब होता है, कंडीशन है, टाइम है, एडजेक्टिव तो नहीं है, नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट है ना ये। ओके, आई टेक द रिस्क एंड डू एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, बिकॉज इंग्लिश में स्किप करना थोड़ा सही नहीं लगता। हो गया, चलो जस्ट सबमिट इट, देखते हैं थोड़ा सा ही तो बचा वैसे। रीजनिंग में एक रह गया था ना, कौन सा रह गया था रीजनिंग, अच्छा वो लास्ट वाला, हाँ ठीक है। मैथ्स में, हाँ मैथ्स में देख चुकी क्या लास्ट वाला, सो आई गॉट 37.5, हाँ ठीक है। मैंने जो किया था ठीक ही किया था, ये पता नहीं कौन सा गलत हुआ तुक्के में से। इंग्लिश में 2 गलत होगा मुझे लग रहा है, दोनों, एक तो नाउन क्लॉज वाला गलत होगा, ठीक है। मतलब यहाँ और यहाँ मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करती हूँ कि यहाँ और यहाँ 50 आए। मतलब मुझे लगता है मैंने आज क्वांट में थोड़ा स्लो किया इसलिए, बट मतलब पिछली बार मैंने स्लो नहीं किया था, लेकिन मैं हर बार सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में गलती कर देती हूँ, वो आज मेरे ठीक है था, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बट लास्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हो ही गया था ना, मतलब कितना 5.66 आ रहा था समथिंग। ऑप्शन मैंने भी देखे, पता नहीं क्या आएगा उसका आंसर, नहीं मुझे पता है क्या आएगा, एक मिनट, ये ए था, ये एस था, ये आया था 5.66 इधर वाला। और पूछा था कि इसने हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, तो इसने कितने किया था, इसने 5.66 के लिए ज्वाइन किया, तो यानी इसने 7.4 मंथ्स के बाद, सॉरी 6.4 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया होगा ना 12 के लिए, तो ये आना चाहिए था आंसर। और इसमें तो नहीं हुआ था, ठीक है चलो, मतलब ठीक है, अब जैसा हो गया हो गया। आई विल एनालाइज इट एंड मैथ्स के सॉल्यूशंस करवा दूँगी, देखती हूँ, दोबारा एक बार वीडियो देखूँगी अपनी खुद से। वैसे मुझे लग रहा है मैथ्स ओके ओके था। एक LCM वाला क्वेश्चन था जो हो सकता है लोगों से फर्स्ट गो में ना हुआ ट्रिक, कि भाई वो जो क्या था, कौन सा नंबर था वो, 667 था ना, कि कैसे रिजॉल्व करना था, तो इसकी ट्रिक होती है 676 के पास था। तो बाकी उसके अलावा मुझे लग नहीं रहा मैथ्स में कुछ ऐसे बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस थे। बाकी आई सी, मतलब अमेजिंग इन द सेंस कि मैंने वो चीज़ ना पढ़ाई हो ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, एक टेलीग्राम पे आपको एक PDF मिल जाएगी इंपॉर्टेंट लिंक्स करके, जिसमें उन सब चीज़ों के लिंक्स है जो मैंने अब तक पढ़ाई हैं। तो उन सब चीज़ों का आप वहाँ पे जाओगे तो आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन ट्रिक है किसी में कुछ है, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स हैं वो भी आप देख सकते हो।
ठीक है। तो सब कुछ चेकआउट कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जल्दी ही मिलते हैं। टेक्स्ट बुक का भी मॉक कर लूँगी, ऑल्दो आई विल बी वेरी बिजी ऑन सैटरडे। तो मैं आज ही अपनी मिक्सचर की वीडियो बनाऊँगी, पहले वो मेरी प्रायोरिटी है क्योंकि मुझे उसके पीपीटी करने में बहुत टाइम लगता। एंड देन आई विल सी इफ़ आई डू अदर मॉक्स और नॉट एंड या आई विल बी लिटिल बिजी ऑन सैटरडे एंड संडे, बट मंडे को मिक्सचर की वीडियो पक्का मिलेगी, ये पक्का है, ठीक है। सो बाय बाय एवरीबडी, टेक केयर, अपने मार्क्स बताना कमेंट्स में एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ओके, बाय।